सर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। कोटद्वार में एक लेडी है जो कि मेरी प्रॉपर्टी पे वहाँ पूरी तरह कब्जा कर। कोटद्वार की सुमन गौड़ क्यों लगा रही है मदद की गुहार? कौन है जो सुमन गौड़ की जमीन को हड़पना चाहता है? देखिए सुमन गौड़ क्या मदद मांग रही है कोटद्वार के लोगों से और प्रशासन से। नमस्कार, मैं सुमन गौड़ दिल्ली से। मैं इस तरह आना नहीं चाहती थी सामने, लेकिन मेरी मजबूरी है जो मुझे आना पड़ रहा है। मेरा दिल्ली से हूँ और मेरा एक घर कोटद्वार में है जो कि उमेश नगर नजीबाबाद रोड पे है। वहां पे मंदिर है मेरा। सर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। कोटद्वार में एक लेडी है जो कि मेरी प्रॉपर्टी पे वहाँ पूरी तरह कब्जा कर चुकी है। मैंने पूरी तरह 100% पुलिस से हर जगह से प्रशासन से सारी मदद मांगने की कोशिश की। उन्होंने मेरी मदद नहीं की है। मैं अभी वहाँ गई थी कोटद्वार में, लेकिन जो सुषमा जखमोला करके एक लेडी है, कहती है कि आकृति प्राणी सेवा संस्था वो चलाती है, एक संस्था चलाती है, गौशाला चलाती है। और लेकिन वो उसने पहले भी बहुत सारी प्रॉपर्टी जिनके मेरे पास नाम है उन पे कब्जा किया और अभी भी अब वो मेरी प्रॉपर्टी के पीछे आ गई। मेरे पास उन सब के नाम है, उन सब की डिटेल है जिनकी प्रॉपर्टी में उसने कब्जा किया। अब वो चालाकी से कल रात भी उसने पहले तो उसने मेरे मंदिर पे कब्जा किया, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ लेकर गई मैं भी परसों, और पुलिस ने किया। मैं दिल्ली से कार्रवाई करूंगी अगर मुझे कुछ होता है, अगर मेरे साथ कुछ होता है। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। सुषमा जखमोला अपने साथ शिवराजपुर के लोग लेके आई थी, देवी रोड के लोग लेकर आई थी, और मानपुर के लोग लेकर आई थी, किशनपुरी के लोगों को लेकर आई थी। कोटद्वार के अंदर की बात है ये, और उस लेडी को तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो। अगर मेरे को कुछ होता है और अगर मैं सुसाइड अटेम्प्ट करती हूँ उस लेडी की वजह से, और यदि वो मुझे जान से मारती है, उसने मुझे बहुत धमकियां भी दे रखी है, तो यही हकीकत है। बहुत टाइम से मैं इस चीज को छुपाते हुए आ रही हूँ। छुपाना भी नहीं, मतलब मैं उस गंदगी से बिल्कुल अलग रहना चाहती थी। मुझे उसके साथ नहीं चलना होता था। इसलिए प्लीज, मुझे आपके लाइक नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि वहां का प्रशासन कितना सोया हुआ है। वहां का प्रशासन सुषमा जखमोला के लिए क्यों सोया हुआ है? उस लेडी ने मेरी जिंदगी बहुत खराब कर रखी है, जबरदस्ती मेरे घर में घुसी रहती है। मैं पुलिस लेके, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके भी उसके अंदर नहीं जा पाती। इसका कारण क्या है? मैं दामी जी से पूछना चाहती हूँ, मैं दिल्ली से पूछूंगी, मैं आज तक मैं जाऊंगी, मैं सारी मीडिया, सोशल मीडिया में जाऊंगी कि उस औरत को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है किसी भी गलत चीज के लिए। उसने अभी गायों को इतना मारा, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पे, कोई कार्रवाई नहीं उस पे। प्रॉपर्टियां हड़प रही है, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, स्टेप बाय स्टेप सबकी प्रॉपर्टियां हड़पी हैं। अगर मुझे वो लोग इजाजत देंगे कि मैं उनका नाम लेकर यहाँ पे रखूं, तो मैं जरूर उनका नाम भी रखूंगी। लेकिन प्लीज मेरी मदद कीजिए, उस औरत का साथ मत दीजिए। वो गलत तरीके से प्रॉपर्टियां हड़प रही है, उसने मेरी हड़पी है, हड़पी नहीं है अभी, वो कोशिश कर रही है। तो प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए प्लीज। थैंक यू। मैं चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन भी मेरा ये लाइव देखे। मैं जरूर चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन भी मेरा ये लाइव को देखे, क्योंकि इसमें कुछ नाम आ गए हैं पुलिस के। असवाल जी ने तो कोई मदद ही नहीं की वहां पर, वो चुप मुख दर्शक बैठे रहे। सारे पेपर्स हाथ में थे मेरे, लेकिन वो फिर भी मुख दर्शक बैठे रहे। ऐसा क्यों? अगर वो सुषमा जखमोला सही है तो वो सामने क्यों नहीं आ रही है पेपर्स लेके? मेरा सिर्फ ये कहना है। तो प्लीज कोटद्वार के सभी बंधुओं से ये बोलूंगी कि उस लेडी से बच के रहिए। हाँ, मैं उसके विरोध में खड़ी हूं, मैं बोलूंगी, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रही है। झूठी जबरदस्ती वहां चली जाती है, रात को कपड़ा लपेट के जाती है और मेरे वहां ताले तोड़ती है। ये हरकतें हैं उसकी। मैं थोड़ी देर बाद फिर लाइव आऊंगी और अपडेट देती रहूंगी जब तक मैं जिंदा हूं। अगर मेरे को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार सुषमा जखमोला, रोशनी ध्यानी और उर्मिला ध्यानी है। अगर मुझे कुछ होता है,
और मैं पुलिस के पास बहुत तरीके से गई, बहुत तरीके से उन्होंने हमें कहा है, मुझे कहा है कि तुम पढ़ी लिखी हो तो मैडम बहुत स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। मैं स्टेप बाय स्टेप चली तो मेरे घर के ताले तोड़ दिए, मेरी नेम प्लेट हटा दी और पुलिस प्रशासन वहां सोई रही। मैं यहाँ कॉल करती रही, उन्होंने मेरा कॉल तक उन्होंने उठाया नहीं है। वही जिस महिला पर सुमन गौड़ के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस महिला का क्या कहना है उसको भी आपको सुनाते हैं। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो सुमन गौड़ है, कोई वो आरोप लगा रही थी कि आप लोगों ने उनकी जमीन हड़पी है जी। उस संबंध में थोड़ा आपका पक्ष जानना चाहा था मैं। हाँ भाई जी, प्रणाम पहले तो। हाँ जी। दूसरी बात, आप उसने उसी बारे में लोगों के बहुत जगह जगह से मुझे कॉल आ रहे हैं। जी जी। पहली बात तो मैंने उसकी कोई जमीन नहीं हड़पी और आज तक मैंने किसी की भी कोई जमीन नहीं हड़पी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जी। एक उन्होंने कहा है कि जो मेरे को लोगों ने भेजा है, अभी मैं जिसके पीछे पूरा जगह जगह से मेरे को कॉल आ रही है। एक मेरी बहुत अच्छी छवि है और मैंने समाज में बहुत काम किया है और आज तक बेदाग छवि रही है मेरी जी। मेरी छवि को खराब करने के लिए एक तो सुमन ध्यानी ये सब कुछ कर रही है। दूसरी बात, सुमन ध्यानी के कुछ फुटेज में आपको भेज सकती हूँ जो उसने करे थे और वहाँ मैं नहीं हूँ, दूर दूर तक कोई हमारे में से कोई नहीं है जी। वो एक छोटे भाई का मकान है, उसके बड़े भाई का मकान है। सुमन ध्यानी छोटी है उससे जी। डॉक्टर सुनील ध्यानी थे जिनकी डेथ हो गई थी 7-8 साल पहले। उनकी बूढ़ी माँ, उनकी विधवा पत्नी और उसकी 2 बेटियां उस मकान में रहते हैं जी। वो मकान सुनील ध्यानी का है, उसने खरीदा था जी। ठीक है। उसके बाद इसने क्या क्या बहुत सारे परपंच करे। इसने क्या करा कि उस मकान उस जमीन को ये वो करना चाह रही थी, उनको बाहर निकालना चाह रही थी। किसको? सुमन, अपनी माँ को, जिसको उर्मिला ध्यानी कह रही है वो उनकी माँ है। अच्छा। और रोशनी ध्यानी वो उसके भाई की बहू है। अच्छा ठीक है। दूसरी बात, अब जब वो निकालना चाह रही थी तो भाई ये भी तो देखा जाएगा कि प्रॉपर्टी किसकी है। हाँ। इसने क्या करा था, कुछ टाइम पहले इसने चुपचाप रोशनी ध्यानी से कुछ ब्लैंक कागजों में साइन करवा रखे हैं। अच्छा। जो एक रिपोर्ट थाने में पहले से दर्ज है। जी जी। अभी कुछ टाइम पहले इस सुमन ध्यानी ने क्या करा कि ये थाने गई थी, थाने से पुलिस वालों को लाई, वहां से भी इसने उनको गुमराह करा, मेरे पास कागज है, ये है वो। इसने कुछ दिन पहले कोई एक ऑब्जेक्शन डाला था कोर्ट में। हाँ। उस कोर्ट में ये उसको खारिज कर दिया कोर्ट ने। हाँ। तो इसने क्या करा कि ये पुलिस वाले लाई और इसने जबरदस्ती बोला कि मेरा घर है, ये है वो। तो पुलिस वाले आए थे इसके कहने पे। वो रिकॉर्डिंग भी शायद उस बहू ने कर रखी है जिस पे इसने एलिगेशन लगाया। उसके बाद इसने क्या करा कि ये जब यहाँ गई है वहां गई थाने, उमेश नगर में गई तो इसने बोला कि गेट खोलो। तो बहू ने पूछा कि क्यों गेट खोलूं तो उन्होंने कहा कि ये है। तो उसने बोला कि मेरा घर है, मैं गेट नहीं खोल सकती। पुलिस वालों ने इसके ऊपर पुलिस वालों ने करी जबरदस्ती रोशनी ध्यानी के ऊपर कि गेट खोलो। उसने कहा सर ये मेरा घर है, मैं गेट नहीं खोलूंगी, ये आके बहुत बदतमीजी करती है। मेरे साथ पहले भी मारपीट करी है उसने इस रोशनी के साथ। रोशनी बहुत सीधी बहू है, ऐसा नहीं है। उनकी माँ भी बहुत सीधी महिला है जिनके ऊपर ये आरोप लगा रही है। वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती वो महिला। उस महिला का तो कब से इलाज चल रहा है बेड पे। तो आपका नाम क्यों आ रहा है इसमें मैडम? अब आप वही बता रही हूँ मैं। तो ये इनको लगा। अब मैं आपको बता रही हूँ, मैं जो हूँ मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। अच्छा। मैं सबसे बड़ी बहन हूँ किसकी? सुमन ध्यानी गौड़ की। अच्छा जी। लेकिन ऐसा होता है ना सर कि हम चुप हैं, हम इज्जत के मारे कुछ नहीं बोल रहे हैं और हमने आज तक कभी कुछ नहीं बोला इसको। अब ये रोशनी ध्यानी का इसका मैटर है। मुझे मेरा ये रोल है कि मेरी माँ बीमार है तो मैं जाती हूँ, लेकिन जिस समय ये बोल रही कि मैं गई, उस समय मैं यहाँ गई भी नहीं। दूसरी बात ये कह रही इतने लोग लेके गई सर, एक वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हैं, आप देख सकते हो वहाँ पे कि मैं कब गई और कब मैंने ताले तोड़वाए और कब मैं कितने लोगों को लेके गई।